क्या मैं बेन 10 ओमनिवर्स को हेट करता हूँ? ऐसा कहना है मेरे एक सब्सक्राइबर का, और उनके हर एक कमेंट में मैं बेन 10 ओमनिवर्स का हेटर हूँ, ये बात आ ही जाती है। और मुझे लगा कि एक अच्छा वीडियो टॉपिक होगा, क्योंकि मुझ पे ये जो बेन 10 ओमनिवर्स के हेटर का टैग लगाया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों लगाया जा रहा है। मैं भी शायद तुमने मुझे बेन 10 ओमनिवर्स के डिजाइन्स की बुराई करते हुए ही सुना है, इसलिए तुम मुझे ये कह रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स के डिजाइन मुझे कुछ उतने खास पसंद नहीं है। कुछ गिने चुने डिजाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, जिनके बारे में मैंने बात भी की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिजाइन को मैंने बोला है कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड मानता हूँ। एको की आंखों को ही सुझा दिया, मतलब सीरियसली ओमनिवर्स के हिसाब से पुराने वाले डिजाइन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते तो भी चल जाता, लेकिन ये तो टट्टी है। लेकिन मैंने बेन 10 ओमनिवर्स की कई बार अच्छाई भी बताई है, उसकी तारीफ भी करी है। एंड देन देयर वाज बेन, इतना ज्यादा बढ़िया एपिसोड है, इतना अच्छा एपिसोड है कि मैं डेफिनेटली इसे बेन 10 के वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स में से भी गिनूंगा। और वैसे यहाँ मैं किसी को नीचा दिखाने या फिर मैं किसी को रोस्ट करने नहीं आया। इस चैनल पे जो भी मुझे लगता है वो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी, मैं यहाँ पे खुल के बताता हूँ। और मैं मानता हूँ कि यार अगर मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने बेन 10 ओमनिवर्स के बारे में बहुत बुरा भला कहा है पास्ट में, क्लासिक और अल्टीमेट एलियन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने सबसे ज्यादा उन्हीं को बार बार रीवॉच किया होगा क्योंकि मुझे वो पसंद है। बेन 10 ओमनिवर्स और एलियन फोर्स को मैंने बहुत ही कम बार रीवॉच किया है, और शायद मैंने बेन 10 ओमनिवर्स के बारे में पास्ट में बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोली हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसे हेट करता हूँ। तो क्यों ना आज मैं ये क्लैरिफाई कर दूं और बेन 10 ओमनिवर्स की तुम्हें कुछ अच्छी चीजें बताऊं जो मुझे बेन 10 ओमनिवर्स में पसंद है, क्योंकि ये तुम्हें कोई हेटर नहीं बताएगा। और ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई सार्कास्टिक टोन में नहीं कह रहा। नंबर 1 चीज जो मुझे बेन 10 ओमनिवर्स में सबसे ज्यादा पसंद है वो है फीडबैक और मैलवेयर की जो ट्रैजिक ओरिजिन स्टोरी थी वो मेरे दिल को छू गई थी, क्योंकि मैलवेयर किसी दूसरे नॉर्मल गैल्वेनिक मेकामॉर्फ जैसा नहीं पैदा हुआ था, बल्कि वो अपनी स्पीशीज के बाकी लोगों से काफी अलग था, और वही चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका नॉर्मल ना होना उसके दुख का कारण बन गया था। और तुम मैलवेयर के लिए सही में यहाँ पे बुरा फील करते हो, क्योंकि तुम भी चाहते हो कि वो ठीक हो जाए। एजमत भी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। एजमत को थोड़ा और वक्त चाहिए था उसे पूरी तरह ठीक करने को, लेकिन उससे सब्र बिल्कुल भी नहीं हुआ, और जल्दबाजी में उसने जो कदम उठाए उसके बाद उसे बचाया भी नहीं जा सकता था। और इसी के साथ साथ फीडबैक की भी मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि फीडबैक इज द बेस्ट एलियन ऑफ बेन 10 ओमनिवर्स, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है बेन 10 ओमनिवर्स को फैन फेवरेट बनाने का। अगर तुम ध्यान दो तो बेन 10 ओमनिवर्स में कोई भी ऐसा दूसरा एलियन नहीं है जिस पे इतना ज्यादा फोकस किया गया हो। देखते ही देखते वो फैंस और बेन का फेवरेट बन गया, और बेन उसे बार बार लगातार यूज करने लगा। और जब मैलवेयर ने बेन की आंखों के सामने ओमनिट्रिक्स में से फीडबैक को निकाल कर मार दिया, तो वो मोमेंट सच में दिल तोड़ देने वाला था। उस टाइम पे हम सब बेन का दुख फील कर सकते थे। इस हादसे ने बेन को इतना निचोड़ दिया था कि उसने ओमनिट्रिक्स को ही पहनना छोड़ दिया। और मैलवेयर जब बेन की जिंदगी में दोबारा आया तो उसका वो पास्ट ट्रॉमा भी ट्रिगर हो गया। एक बार फिर बेन मानो मैलवेयर से हार ही चुका था, पर उसी पल कमबैक होता है फीडबैक का। मैलवेयर का खुद को अपने तरीके से ठीक करना, बुरे रास्ते पे चलना, बेन का फीडबैक को खो देना और फिर उसे वापस पाना खुद को माफ करके, ये सच में बेन 10 ओमनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थे जो मैं कभी नहीं भूल सकता। नंबर 2, फिलिंग द गैप्स। बेन 10 भले ही कितनी ही बढ़िया सीरीज हो, लेकिन हर एक सीरीज में, हर एक शो में, मूवी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि एक्सप्लेन करना रह ही जाती है, या फिर उसे छोड़ दिया जाता है बाद के लिए। और वैसे ही कुछ लूज एंड्स थे जो कि हमें कभी भी पहले नहीं बताए गए थे, लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स में उन्हें एक्सप्लोर किया गया। जैसे कि क्लासिक सीरीज में ग्वेन और केविन का कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं दिखाया गया था, लेकिन एलियन फोर्स में फर्स्ट एपिसोड से ही उनके बीच में एक रोमांटिक टेंशन बिल्ड होना शुरू हो गई थी, जो कि कई सारे फैंस को बहुत ही आउट ऑफ प्लेस लगा कि अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन फिर बेन 10 ओमनिवर्स के फ्लैशबैक सीन्स में थोड़ा थोड़ा इन गैप्स को फिल किया गया। केविन और ग्वेन का इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा था, उनके बीच में बातचीत ज्यादा थी। केविन के लिए ग्वेन की फीलिंग्स को डेवलप होता हुआ थोड़ा थोड़ा दिखाया गया। केविन की बैक स्टोरी और प्लम्बर हेल्पर्स की बैक स्टोरी को भी एक्सप्लोर किया गया। उनको पावर्स कैसे मिली, उनको म्यूटेंट कैसे बनाया गया, ये हमें दिखा। और बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने के पीछे बेन का ही हाथ था, मतलब एक तरह से ऑल्टरनेट बेन का, लेकिन बेन का ही हाथ था प्राइम बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने के पीछे। ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग था, जो कि एक काफी शॉकिंग बात थी उस टाइम पे। नंबर 3,
लोअर एक्सपेंशन। बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक हम सिर्फ एक यूनिवर्स की स्टोरी को देख रहे थे। हाँ, उससे पहले भी मल्टीपल यूनिवर्स को मेंशन किया गया था और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को भी दिखाया गया था और व्हाट इफ स्टोरीज को भी दिखाया गया था, लेकिन उन सभी को एक साथ जोड़ा बेन 10 ओमनीवर्स में मल्टीवर्स की मदद से। और मल्टीवर्स एक काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, हालांकि मुझे नहीं लगता और बहुत सारे लोगों को भी नहीं लगता, लेकिन जनरल ऑडियंस के लिए मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीवर्स में काफी सारे अलग अलग रूल्स भी आ जाते हैं जो कि जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो कि अभी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मार्वल स्टूडियोज जैसा बड़ा फिल्म स्टूडियो भी फेस कर रहा है और बेन 10 ने इसे बहुत टाइम पहले करके छोड़ दिया। हाँ, मार्वल कॉमिक्स में भी मल्टीवर्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है और वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसे ऑन स्क्रीन काफी सिंपल वे में तो बेन 10 ने ही दिखाया है कि बेन 10 यूनिवर्स में मल्टीवर्स बेन को और ओमनिट्रिक्स को फॉलो करता है और प्राइम टाइमलाइन से ही मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, अलग अलग टाइमलाइंस निकलती है, यानी कि प्राइम बेन है और उसके अलग अलग वर्जन्स हमें थ्रू आउट द मल्टीवर्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही हमें कई सारे ऑल्टरनेट बेन 10 एसेंस के वर्जन देखने को मिले, जैसे कि बेन 23, मैड बेन, और इनके तो होम यूनिवर्स को भी हमने एक्सप्लोर किया है एपिसोड्स में। बट इनके अलावा भी बेन 10,000 है, नेगा बेन है, आर्जेट है जिसके पास ओमनिट्रिक्स है, ग्वेन 10 है और भी कई सारे अलग अलग वर्जन्स हैं बेन के। लेकिन सिर्फ मल्टीवर्स और यूनिवर्सेस नहीं, बल्कि एलियंस के होम प्लैनेट्स को भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है, जैसे कि अपचक के होम प्लैनेट पे हम गए, ग्रे मैटर या एजमत के होम प्लैनेट पे भी हम गए, गैल्वन प्राइम पे, रुक के होम प्लैनेट को हमने एक्सप्लोर किया, एनोट्रांसिल सिस्टम को भी हमने एक्सप्लोर किया। फाइनली इन्होंने वो चीज करी जो कि शायद इन्हें बहुत बार करनी चाहिए थी पहले भी, जो कि था बेन 10 के एलियंस के होम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। हालांकि हमने ये बेन 10 की एक गेम बेन 10 विलगैक्स अटैक्स में भी देखा था, बट वो गेम नॉन कैनन है और वो ज्यादा लोगों ने खेली भी नहीं होगी। इससे अच्छा तो वो शो के अंदर इसे दिखाते तो ज्यादा मजा आता। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में भी हमने कई सारे अलग अलग होम वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर किया है, लेकिन ओमनीवर्स में फील होता है कि हाँ, हम कहीं गए हैं, वरना तो बाकी जगह पे तो ज्यादातर डेजर्ट जैसा एरिया ही होता था बाकी होम वर्ल्ड्स का। और सबसे बड़ी बात, बेन 10 के कई सारे एलियंस को यहाँ पे प्रॉपर स्पॉटलाइट मिली जो कि वो डिजर्व करते थे। एलियन एक्स के तो हमने बस चर्चे ही सुने थे कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में हमें वो सिर्फ एक बार दिखाई दिया और उसमें भी उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। और बेन 10 ओमनीवर्स में भी वो ज्यादा दिखा नहीं है, गिनती के 2-3 एपिसोड में ही दिखाए, लेकिन जितना दिखाए उतना ही काफी है उसे फैंस का फेवरेट बनाने के लिए। एलियन एक्स की असली ताकत, वो असली ताकत जो कि हमें इतने टाइम से टीज की जा रही थी, वो हमें देखने को मिली बेन 10 ओमनीवर्स में कि वो क्या कर सकता है। वो यूनिवर्स बना सकता है। उसने दूसरे सेलेस्टियल सेपियन से पूरी टक्कर के साथ फाइट करी और उसे हराया भी, काफी सारी अपनी पावर्स भी शोकेस करी और एंड में बेन को एलियन एक्स का कंट्रोल भी मिल गया। तो भाई, इससे ज्यादा बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है एलियन एक्स फैंस के लिए, जो कि मैं श्योर हूं कि बेन 10 ओमनीवर्स से पहले कोई भी नहीं था। पर बेन 10 ओमनीवर्स ने उसे ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि जब भी पावर स्केलिंग की बात आती है तो बेन 10 की तरफ से एलियन एक्स ही सबसे ऊपर आता है। क्लॉकवर्क को भी अल्टीमेट एलियन में ज्यादा स्पॉटलाइट और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था और हमें लगता था कि वो ऐसा ही छोटा मोटा टाइम पावर वाला एलियन है, लेकिन उसने ओमनीवर्स में मल्टीवर्स को बचा लिया भाई। शॉक स्क्वच भी ओमनीवर्स में ही सबसे ज्यादा शाइन करता है। हालांकि बेन 10 जनरेटर एक्स वाले क्रॉसओवर में जब वो पहली बार हमें दिखाई दिया था, तब भी उसने अल्फा को नॉकआउट किया था, लेकिन उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया और ना ही वो हमें अल्टीमेट एलियन में देखने को मिला। बट ओमनीवर्स में वो ऐसा लगता था कि ओमनीवर्स का ये एलियन है वो। और एनोर सिस्टम के जो भी एलियंस थे, ब्लिट्जवुल्फर, फ्रैंकेनस्ट्राइक, बेन ममी और एक एक्स्ट्रा एलियन आर्टिग्वाना, इन सब को भी क्लासिक सीरीज में ज्यादा नहीं दिखाया गया, बट बेन 10 ओमनीवर्स में इन्हें प्रॉपर जस्टिस मिला और बेचारे स्पिटर को भी थोड़ा स्क्रीन टाइम दे देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पर चलो कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है बेन 10 ओमनीवर्स के एपिसोडिक प्लस स्टोरी आर्क एपिसोड्स। लेट मी एक्सप्लेन। बेन 10 क्लासिक मोस्टली एपिसोडिक नेचर पे बेस्ड था, मतलब हर एक एपिसोड इंडिविजुअल एपिसोड की तरह काम करता था। तुम बीच में से कोई भी एपिसोड उठा के देख सकते थे और तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टोरी को उतनी टाइटली फॉलो नहीं करता और इसे ही हम कहते हैं एपिसोडिक नेचर ऑफ एपिसोड, मतलब जहाँ पे हर एक एपिसोड अपने अंदर एक इंडिविजुअल स्टोरी को कैरी करता है। हालांकि बेन 10 क्लासिक में भी 1-2 स्टोरी आर्क्स थे, जैसे कि पूरा बेन 10 क्लासिक
का सीजन 1 का स्टोरी आर्क विलगैक्स वाला, जहाँ पे विलगैक्स को बिल्डअप किया जाता है धीरे धीरे, और घोस्ट फ्रीक वाला भी पूरा स्टोरी आर्क था, बट मोस्टली क्लासिक सीरीज एपिसोडिक नेचर पे बेस्ड था। बात करें अगर एलियन फोर्स की, तो एलियन फोर्स का सीजन 1 और सीजन 2 एक लंबा चौड़ा सीजन आर्क है, जिसको वैसे पूरे एक स्टोरी आर्क के तौर पे डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में उसे बीच में से डिवाइड करके 2 सीजन में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन सीजन 3 में कोई स्टोरी आर्क नहीं है, बल्कि वहां पे एपिसोडिक नेचर जैसा कि क्लासिक सीरीज में होता था वो वहां पे दोबारा से अडेप्ट कर लिया गया। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में फिर से स्टोरी आर्क्स चालू हो गए, जहां पे पहले मैप ऑफ इन्फिनिटी या एग्रेगोर आर्क तुम कह सकते हो, पहले वो था, उसके बाद अल्टीमेट केविन का आर्क शुरू हो गया, और उसके बाद ड्रैगन वाला आर्क शुरू हो गया, जिसके बीच बीच में थोड़े बहुत इंडिविजुअल एपिसोड्स भी होते थे जो कि काइंड ऑफ फिलर की तरह फील होते थे, जबकि क्लासिक में ऐसा नहीं था, बल्कि क्लासिक में एपिसोडिक नेचर वाले एपिसोड ज्यादा थे और स्टोरी आर्क वाले एपिसोड कम थे। मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और बेन 10 फैंस को ये दोनों ही चीजें पसंद है, क्लासिक के एपिसोडिक एपिसोड्स भी और एक प्रॉपर स्टोरी आर्क को फॉलो करती हुई स्टोरी भी। हालांकि स्टोरी आर्क वाले एपिसोड्स मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन बेन 10 की जो गूफी साइड है, जो ओरिजिनल साइड है क्लासिक वाली, यानी वही एपिसोडिक नेचर वाली, हर एक इंडिविजुअल एपिसोड अपनी एक कहानी को कंटेन करता है, वो भी एक काफी रॉ और काफी स्टार्टिंग वाला फ्लेवर है बेन 10 का, जिसको एलियन फोर्स में सीजन 3 में दोबारा लाया गया और अल्टीमेट एलियन में भी बीच बीच में फिलर एपिसोड्स की तरह उसे लाया गया। लेकिन ओमनिवर्स में ये दोनों ही चीजें यहाँ पर मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में तुम्हें भर भर के एपिसोडिक नेचर्स वाले एपिसोड भी मिल जाएंगे और स्टोरी आर्क वाले एपिसोड्स भी मिल जाएंगे। बस यहाँ पे फर्क ये पड़ जाता है कि स्टोरी आर्क वाले एपिसोड्स लगातार तुम्हें देखने को नहीं मिलते, यानी उन स्टोरी आर्क्स का सेटअप थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें हर एक एपिसोड में दिखाया जाता है, ना कि पूरा एक एक एपिसोड में, समझ रहे हो? और इसलिए इन पूरी आर्क्स का जो सेटअप है वो 1 से 2 सीजन तक भी चला जाता है। और बेन 10 ओमनिवर्स में कौन कौन से स्टोरी आर्क्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहली बात मैलवेयर वाला आर्क या फीडबैक वाला आर्क भी तुम इसे कह सकते हो, उसके बाद फ्रॉग्स ऑफ वॉर वाला आर्क यानी इनकर्जन वाला आर्क, तीसरा अल्बीडो वाला आर्क जो कि वैसे ज्यादा एपिसोड्स का है नहीं, शायद 2-3 एपिसोड का होगा, और फाइनली मैल्ट्रोएंट वाला आर्क। मतलब देख रहे हो बेन 10 ओमनिवर्स में तुम्हें कितने सारे स्टोरी आर्क्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ तो मुझसे छूट भी गए होंगे जो कि तुम मुझे कमेंट्स में बता देना। और बाकी नंबर 5 पे जो मुझे अच्छी चीज लगती है बेन 10 ओमनिवर्स के बारे में, वो है उसका बेहतरीन एनिमेशन। क्लासिक वाला एनिमेशन भी अच्छा है, एलियन फोर्स वाला स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो काफी नॉर्मल सा हो जाता है। अल्टीमेट एलियन में भी वही शुरू में नॉर्मल होता है, फिर लास्ट में भी नॉर्मल ही होता है, लेकिन ओमनिवर्स में तुम्हें कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंसिस्टेंट गुड एनिमेशन देखने को मिलता है। मतलब कहीं पे भी तुम्हें ड्रॉप देखने को नहीं मिलता सीरीज में एनिमेशन वाइज। वरना नॉर्मली एनिमेटेड शोज में पता है क्या होता है, उनका जो बजट होता है वो एंडिंग वाले एपिसोड में और स्टार्टिंग वाले एपिसोड में ज्यादा लगाते हैं, जिससे कि जो स्टार्टिंग वाले और एंडिंग वाले एपिसोड्स हैं वो ज्यादा बेटर लगे एनिमेशन वाइज। स्टार्टिंग वाला अच्छा दिखना चाहिए तुम्हें हुक करने के लिए, और एंड वाला अच्छा दिखना चाहिए तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। बीच में ठीक ठाक एनिमेशन भी रहा तो चल जाएगा, लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स में ऐसा नहीं है। बेन 10 ओमनिवर्स में थ्रू आउट द सीरीज तुम्हें अच्छा कंसिस्टेंट एनिमेशन देखने को मिलता है। और जिस तरह से क्लासिक सीरीज और अल्टीमेट एलियन, एलियन फोर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस हुआ करते थे जिसे बार बार रीयूज किया जाता था, वैसा ओमनिवर्स में नहीं किया जाता था, बल्कि हर बार जब भी बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था उसे हर बार ट्रांसफॉर्म होते हुए एनिमेट किया जाता था, जो कि काफी बड़ी बात है और काफी बड़ी कमिटमेंट भी है, क्योंकि बेन बार बार एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है बेन 10 ओमनिवर्स में। और एक और चीज जो बेन 10 ओमनिवर्स के विजुअल्स को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देती है, वो है कि उसमें बहुत सारे एलियंस हमें देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही देखने को मिलते हैं, जो कि इससे पहले किसी भी बेन 10 की सीरीज में नहीं हुआ था। मैं अल्टीमेट एलियन के इंट्रो की बात नहीं कर रहा। और इसी के साथ मैंने तुम्हें बता दिए मेरे फेवरेट चीजें बेन 10 ओमनिवर्स के बारे में। पर देखो, अच्छाई और बुराई हर चीज के अंदर होती है, मुझ में भी है, तुम में भी है, हर चीज के अंदर है। मैं बेन 10 क्लासिक के अंदर भी कमियां निकाल सकता हूँ, मैं बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के अंदर भी कमियां निकाल सकता हूँ, और शायद मुझे निकालनी भी चाहिए, अच्छी वीडियो बन जाएगी। पर फिर तुम मुझे अल्टीमेट एलियन और क्लासिक और एलियन फोर्स का हेटर बोलोगे। और ओमनिवर्स की भी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, जिसपे मैं डेफिनेटली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ अच्छा बोलूंगा तो कहाँ मजा आएगा यार, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती भाई। बाकी मैं किसी के शो को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, तुम्हें जो पसंद है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, सार्कास्टिक वे में नहीं कह रहा हूँ भाई, प्लीज मान लो मेरी बात। कई सारी ऐसे शोज मूवीज हैं जो
कि शायद बाकी लोगों को नहीं पसंद आते, लेकिन मुझे पसंद आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मुझे पसंद है, भले ही सामने वाला कुछ भी बोले। और अगर वो उसकी कमियां बताता है तो मैं भी कहीं ना कहीं, अगर वो कमियां मुझे भी लगती है तो मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो तुम्हें उकसाने के लिए कह रहा है तो फिर गलत बात है। ये मेरा ओपिनियन था, बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारे बेन 10 ओमनीवर्स के ऊपर थॉट्स क्या हैं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो पसंद आई हो तो। वैसे लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ये रही लास्ट वीडियो, देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।